नाज़रीन, लाहौर का हल्का NA 119 इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की मरियम और नवाज शरीफ साहबा के दरमियान तगड़ा मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। लाहौर के तकरीबन NA 130, NA 128 और NA 119 पर बड़ा तगड़ा मुकाबला इस वक्त तस्वर किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की इन 3 हलकों पर नज़रें हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों हलकों पर बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और यहाँ से बड़ा टफ मुकाबला कंपटीशन होगा। यहाँ पे हम NA 119 की बात करेंगे जी, कि यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि पिछले दिनों गरीदा फ़रूकी सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने भी एक सर्वे किया था और उन्होंने रात एक बड़ा इंकशाफ भी किया है। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में वो मौजूद थी, तो समीना पाशा साहबा के साथ जब समीना पाशा साहबा ने सवाल किया था तो उनका क्या रिएक्शन था, और उन्होंने एक हैरान कुन सा वहाँ पे एक इंकशाफ किया इस हल्के के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे ओवरऑल सिचुएशन क्या है और वहाँ पे इस वक्त किसकी मजबूत पोजीशन है। अगर हम NA 119 की बात करें तो यहाँ पे टोटल वोटर जो है 9,16,577 है, जबकि रजिस्टर वोटर की तादाद 5,20,829 है। अगर हम बात करें यहाँ पे मर्द वोटर्स की तादाद, तो मर्द वोटर की तादाद है 2,77,172, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 2,43,657 है। ये टोटल वोटर की तादाद है। अगर ओवरऑल इस हल्के की बात करें 2018 के इंतखाबात में, तो यहाँ पे 2018 के इंतखाबात में ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक साहब यहाँ से उन्होंने इलेक्शन ये जीता था। 1,32,000 परवेज़ मलिक यहाँ से 1,03,265 वोट दिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा साहब थे तो उन्होंने 66,818 वोट लिए थे। बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ने ये सीट निकाली थी। लेकिन अभी सूरत हाल यकसर तब्दील है, सूरत हाल बड़ी यहाँ पे गंभीर है मुस्लिम लीग नून के लिए। यहाँ से बड़े मुस्लिम लीग नून के बहरहाल यहाँ पे बड़ी तगड़ी कैंपेन की जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल लाहौर में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा कैंपेन जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो इसी हलके में NA 119 पर मियाँ शहजाद फ़रूक कर रहे हैं, और वो हलके में बड़े एक्टिव हैं। बहरहाल उनके जो बैनर्स हैं, पैनाफ्लेक्सेस हैं, उनको वो मतलब सुबह लगाते हैं तो रात को उतार लिए जाते हैं, या रात को लगाते हैं तो सुबह जो उनके बैनर्स होते हैं वो उतरे होते हैं। उन पर बड़ी मुश्किलात हैं और बड़ा रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और उन रुकावटों के बावजूद वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और हल्के में बड़ा टाइम लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से जीता जाए। अगर हम NA 119 की बात करें तो यहाँ से मियाँ शहजाद फ़रूक तहरीक इंसाफ के, जबकि मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जवेद साहबा भी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि उनके कागजात बड़े देर से मंजूर हुए जब मियाँ शहजाद फ़रूक यहाँ से कैंपेन शुरू कर चुके थे और वो खासा अपनी कैंपेन को आगे ले गए थे। तो उस सूरत हाल को देखते हुए यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा थी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जवेद साहबा, उन्होंने दस्तबरदार होने का ऐलान किया और उन्होंने अपनी तमाम तर जो सपोर्ट थी वो शहजाद फ़रूक के पलड़े में डाल दिया। और उन्होंने जेल से वीडियो बयान भी जारी किया है कि क्योंकि मेरे कागजात बड़ी देर से मंजूर हुए हैं, इसलिए मियाँ शहजाद फ़रूक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो उनकी सपोर्ट और उनको वोट किया जाए। पिछले दिनों जब रैली थी तो उन्होंने अपने एक बेटे को और अपने वालिदैन को भी उस रैली में जाने के लिए कहा, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल यहाँ पे बड़ी मजबूत पोजीशन नज़र आ रही है मियाँ शहजाद फ़रूक की। मियाँ शहजाद फ़रूक तकरीबन हर रोज़ वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, और वो बड़े इस वक्त तगड़े वहाँ पे उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं। वो उनको कुछ इंकशाफात भी किए कि मुझे कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैद जो मुस्लिम लीग नून की नैब सदर है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनके मद्दे मुकाबला आप ना आएँ, दस्तबरदार हो जाएँ तो आपको फ़लाँ चीज़ देंगे, आपका भाई भी बाहर आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैंने तमाम तर चीज़ों को जो है जूते की नोक पर रखा और तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, और हम कभी धोखा नहीं करेंगे। और वो इस वक्त बड़ी तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं। ओवरऑल लाहौर के जो हल्के हैं वहाँ पे 2 हल्कों में कैंपेन्स हो रही हैं। एक NA 128 में बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन NA 119 में भी मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, वैसे तो आज़ाद सियासत से लड़ रहे हैं, मियाँ इबाद फ़रूक के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक, वो बड़े ही एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी बात अगर करें, यहाँ पे सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फ़रूकी साहबा ने एक सर्वे किया था लाहौर के हल्के में, तो उनकी एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही थी जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैदीन से पूछ रही थी कि आप अपनी मर्ज़ी का मतलब जगह बता दें कि आपके वोटर कहाँ हैं, तो वहाँ से हम सर्वे कर सकते हैं। तो रात मंसूर अली खान के शो में जब उनसे सवाल हुआ तो वो कहती हैं तो मैंने वैसे उनको छेड़ने के लिए कहा था, आना लाइटर नोट पे हम
بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ فرما رہی تھیں کہ میں جب الیکشن میں سروے کرنے گئی تو وہ یہ جو تقریباً NA 119 ہے، یہ گڑھی شاہو، بھگوان پورہ، مغل پورہ، اس کے بعد سنگھ پورہ، یہ ان علاقوں پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پہ وہ فرما رہی تھیں یہاں پہ گڑھی شاہو ہو گیا، اس کے بعد سنگھ پورہ، بھگوان پورہ، ان علاقوں پر وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑا مضبوط ہے۔ تو وہ ان علاقوں میں سروے کر رہی تھی، اور انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ NA 119 پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے بڑی مضبوط ہے، اچھی ہے، لیکن مقابلہ وہ کہہ رہی ہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال، پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پہ کمپین کے مد نظر رکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے اور وہ پوزیشن ہے بڑی وہ مضبوط لگ رہی ہے، اور تحریک انصاف کے میاں شہزاد فاروق مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے تحریک انصاف نکال جائے گی۔ اگر نہ بھی نکالی تو کوئی انہونی کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ کو دی جائے گی۔ البتہ یہاں پہ پوزیشن میاں شہزاد فاروق کی بڑی تگڑی ہے، اور مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تحریک انصاف کا بڑا ووٹ بینک ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو ووٹر ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو نہ تحریک انصاف کے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کا پتہ ہے، اور نہ ہی کچھ لوگوں کو یہاں پہ سمبل کا پتہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے ان کا الیکشن میں انتخابی نشان کیا ہے، تو یہ بڑی ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ لیکن یہاں اس کو چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف کے جو میاں شہزاد فاروق ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تگڑی کمپین چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی وہ بڑی اچھی چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ آنے والے دن میں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔